हेलो गाइस, दिस इज ईशान कपिल एंड आई एम अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 15 होगा, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू आरएस कॉन्फ़िगरेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है उसका हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? ये एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि CIP रूल है। CIP मतलब C से जो साइंटिस्ट के नाम है, ये C से कोहेन, I से इनगोल्ड और P से प्रीलॉग, ये साइंटिस्ट के नाम है। ये रूल्स दिए थे इन्होंने जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन को हम कर सकते हैं उन रूल्स से। ठीक है, तो इन साइंटिस्ट के नाम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? आरएस कॉन्फ़िगरेशन ये होता है कि किसी भी कंपाउंड को हम नंबर्स देते हैं और सबसे कम नंबर से हम शुरू करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो सबसे कम नंबर्स फिशर प्रोजेक्शन में जब हम लिखते हैं उसे, है ना, उसमें हम ये देखते हैं कि वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो आर का फुल फॉर्म होता है रेक्टस। ठीक है, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो वो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, या फिर उसे कहेंगे सिनिस्टर। एस का फुल फॉर्म होता है सिनिस्टर। ठीक है, अब सिक्वेंशियल रूल जो होते हैं, CIP रूल जो है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? हायर एटॉमिक नंबर हैज़ अ हायर प्रायोरिटी। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा हम उसे नंबर 1 देंगे या फिर नंबर 2 देंगे, उसके हिसाब से हम उसे नंबरिंग करेंगे उसकी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा हायर नंबर किसका मिल रहा है हमें? हायर नंबर मिल रहा है हमें आयोडीन का, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, 4th नंबर हम जाएगा हाइड्रोजन को, सबसे कम होता है। अब ब्रोमीन और क्लोरीन में क्या होता है? ब्रोमीन का क्लोरीन से ज़्यादा होता है, और क्लोरीन का सबसे यहाँ पर हेलोजेंस में सबसे कम होगा। तो ये कैसे घूम जाएगा? ऐसे। ठीक है, ये है क्लॉकवाइज। कैसा घुमा? ये क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया? आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, ऐसे देखना है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में ये हमारा इसमें आ गया है, किसमें? वेज डैश में आ गया, तो हम इसे सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे फिशर में, इसलिए फिशर प्रोजेक्शंस हमने कन्वर्ट करना सिखाए थे पहले। ठीक है, तो ये क्या है? एक ही प्लेन में जो है इसे सबसे पहले एक ही उस पर रख दो, एक ही प्लेन पे रख दो, जो कि फिशर का प्रोजेक्शन है, उसे बिलो दी प्लेन पे रख दो। तो CH3 यहाँ पर आ गया और नीचे NO2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर अब देखो कि लेफ़्ट और राइट में क्या आएंगे, जो अबव दी प्लेन है। तो ये रिंग कहाँ मुड़ रही है? ये रिंग मुड़ रही है लेफ़्ट पे, और लेफ़्ट पे कौन सा आएगा? जो कि क्लोरीन होता है, जो कि वेज पे आएगा। ठीक है, तो लेफ़्ट पे हमारा क्लोरीन आ गया और यहाँ पर ब्रोमीन आ गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें नंबरिंग दो। नंबरिंग सबसे ज़्यादा इसमें किसका वो है? इसमें सबसे ज़्यादा ब्रोमीन का है 1, फिर उसके बाद क्लोरीन का है 2, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, तो ये ऐसे घूमेगा, तो ये क्या हो गया? S। और फिर थर्ड क्वेश्चन में भी इसे सबसे पहले फिशर में कन्वर्ट कर लो। तो फिशर में सबसे पहले ऊपर क्या आएगा? CH3। ठीक है, फिर नीचे क्या आएगा? ब्रोमीन। और जो यहाँ पर एक कार्बन बचा, यहाँ पर ये कहाँ मुड़ रही है? लेफ़्ट में, तो यहाँ पर क्लोरीन लेफ़्ट में आ गया, आयोडीन यहाँ पर आ गया, 1 आयोडीन को जाएगा। ठीक है, 2 ब्रोमीन को जाएगा, 3 क्लोरीन को जाएगा और 4 यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 ऐसे। तो ये क्या हो गया? R। ठीक है, क्लॉकवाइज। और अब रूल 2 आता है। अगर आइसोटोप्स लगे हैं, एक ही एटम के आइसोटोप्स लगे हैं, तो एटॉमिक वेट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा तो ब्रोमीन का ये 1, फिर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर 3 और ये 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये क्या आ गया? R। ठीक है, D ज़्यादा होता है ना, इसका 2 होता है, इसका 1 होता है एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट के बारे में बात है। फिर उसके बाद CH3 का स्टार होता है, वैसे C12 होता है, बट अगर C वो आ जाए तो इसका मतलब होता है C14, मतलब इसका वेट C14 है। तो 1 2 3 4, तो ये क्या हुआ? R। ये भी R हुआ, क्लॉकवाइज है, क्योंकि क्लॉकवाइज है। ठीक है, फिर आता है थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड क्वेश्चन में ये देखो, सब में सबसे पहले तो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले देखो ना, ये कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, बट ये ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है कार्बन से। ठीक है, इसमें
तो कार्बन से ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन को हमने प्रायोरिटी दे दी। अब यहाँ पर सब में CH2 लगा है सबसे पहले, सबसे अटैच CH2 से है, ठीक है। तो अब इसमें ये देखो कि आगे आगे चलते रहो, ये CH है, यहाँ पर 2 H लगे हैं इस पर, एक ये यहाँ से जुड़ा ही है इस वाले से, और ये I है, ठीक है। तो H को हम नहीं देखेंगे क्योंकि सब में H कॉमन है, CH2 सब में कॉमन है, ठीक है। तो I को देखेंगे, तो यहाँ पर I डायरेक्टली I अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से इससे CH2 से फिर एक कार्बन अटैच्ड है, 2 CH है और इस पर क्लोरीन लगा है, फिर यहाँ पर CH2 है और फिर CH3 है, और इसमें क्या है CH2 है, फिर एक और CH2 आ गया कार्बन, और उससे भी हाइड्रोजन नहीं अटैच्ड है, तो CH2 एक और आ गया, CH2 एक और आ गया, फिर I आ गया। I बाद में आ रहा है सबसे, ठीक है। तो I सबसे बाद में आ रहा है इसमें, यहाँ पर I सबसे बाद में आ रहा है, बट यहाँ पर देखा जाए इस वाले उसमें, तो यहाँ पर CH2 था, फिर उसके बाद कार्बन था, बट उस कार्बन से अटैच्ड एक बहुत बड़ा कंपाउंड है, एक बहुत बड़ा एटम लगा है जो कि क्लोरीन है, जिसका एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम नंबर यहाँ पर सेकंड देंगे, इसको हम नंबर 3 देंगे, और बट यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे देखा जाए तो सेकंड पोजीशन पे कार्बन है, बट कार्बन से अटैच्ड क्या है, 2 हाइड्रोजन, ना तो कोई बहुत बड़ा ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, तो नहीं देंगे, दोनों हाइड्रोजन थे। फिर उसके बाद भी जो थर्ड एटम है वो भी CH2 ही है, फिर उसके बाद फोर्थ एटम है जो वो CH2 फिर I है, I लास्ट में आ गया। अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो यहाँ पर क्लोरीन पहले आ गया, I बाद में आ रहा है, तो इसको हम ज़्यादा पहले कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन पहले आ गया, तो और यहाँ पर ये 4 है, ठीक है। तो कैसा बना ये बना 1 2 3 4 ये ऐसे, ठीक है। तो ये क्या आ गया क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज था, ये भी R है, ठीक है। अब देखो केसेस आते हैं कुछ कुछ, कि केसेस में क्या क्या होता है कि अगर 1 2 3 4 अगर ऐसे हों, ये एक ही लाइन में ना हो, यहाँ पर ये एक ही लाइन में ना हो। अभी तक हम कैसे देख रहे थे कि 1 2 3 4 हमें पता था ये 2 से ही होके जाएगा ऐसे, या फिर जो भी है 1 2 3 और ये ऐसे है, तो ये ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो ये R हो जाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो जाता है। बट अगर हमारे पास ऐसे ना हो और 1 और 2 ऐसे सेपरेट हो जाएं, 4 और 3 के बीच में दोनों आमने सामने आ जाएं, तो कैसे होगा, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ऐसे जाएगा, इट इज़ करेक्ट, बट इट इज़ नॉट करेक्ट, रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये राइट है, ठीक है। इससे करना है सवाल, ठीक है। चलो 4 से जाना है, 4 से घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे बाद में, वैसे ही क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा। अब यहाँ पर सब में CH2 पहले लगा है, बट यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या है, ये है 1, इसे 1 दे दो, वेज पे 1 लगा है क्योंकि ये CH2 से डायरेक्ट I का कनेक्ट है। फिर उसके बाद CH2 अगर हम इसको देखें और इसको देखें तो CH2Br है, बट CH2Br है, तो यहाँ पर 2 जाएगा इसे, और इसे जाएगा 3, ठीक है। फिर यहाँ पर CH2I है, मतलब लास्ट में I है बिल्कुल, तो इसे जाएगा 4, तो इसे आप ऐसे लिख लो 3 और यहाँ पर 4, ठीक है। फिर इसके बाद ये चेन कहाँ घूमी, ये चेन घूमी राइट पे, तो यहाँ पर 1 नंबर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 2 नंबर, और इसे आप ऐसे घुमाओगे तो ये R आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज ये घुमा है, ठीक है, ये R कॉन्फ़िगरेशन है, रेक्टस। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर इस कार्बन से अटैच्ड है ऑक्सीजन, ठीक है, डबल बॉन्ड में, और इस कार्बन से भी क्या अटैच्ड है ऑक्सीजन। बट फिर अगर हम आगे चलें तो इस कार्बन से पहले क्लोरीन आ गई, और इस कार्बन से देखेंगे तो CH2 है, ठीक है। तो ये तो बात अलग है, ये दोनों कार्बन थे पहले, तो कार्बन से ये अटैच थे, तो पहला 1 तो I पे जाएगा, दूसरा ब्रोमीन पे जाएगा, है ना, और इस पे आएगा तीसरा यहाँ, और यहाँ पर आएगा चौथा, ठीक है। तो ऐसे ही कर लो 4 और 3 इसे ऐसे रखो, है ना, और ऊपर से रिंग देख रहे हैं हम, तो ये कहाँ घूमी, ये घूमी है लेफ़्ट पे, तो ब्रोमीन यहाँ लिख दो, ब्रोमीन मतलब 2 नंबर, और यहाँ पर I लिख दो, 1 लिख दो, और इसे ऐसे घुमा दो, तो ये ऐसा आ गया,
ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब रूल नंबर 3 क्या आता है? रूल नंबर 3 ये होता है कि मल्टीपल बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड एज मल्टीप्लेट्स। मतलब ये होता है जैसे एक कार्बन से ये बी कार्बन जुड़ा है, कार्बन ए से कार्बन बी जुड़ा है, तो जो ए कार्बन से ऐसे 3 कार्बन जुड़े हैं और हर एक बी कार्बन से भी 3 कार्बन जुड़े हैं। मतलब जैसे ये कार्बन ए है, इससे 3 बी कार्बन जुड़े हैं। ठीक है, इससे ये 3 बी कार्बन जुड़े हैं, बट हर एक बी कार्बन से भी 3 कार्बन जुड़े हैं। तो कार्बन ए कार्बन ए, कार्बन ए कार्बन ए, कार्बन ए कार्बन ए। ठीक है, कैसे हो गए? इस बी कार्बन को देखें अगर हम, तो इससे 3 ए कार्बन जुड़े हैं। कौन कौन से? एक ये, एक ये, एक ये। ऐसे ही इस वाले को देखें हम, इस वाले को देखें तो इससे कुछ कितने कार्बन ए जुड़े? एक ये और एक ये है ही। ठीक है, ऐसे ही इससे देखेंगे तो कितने हैं? एक ये, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लेट्स होते हैं, तो इन्हें ज़्यादा वो देते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन, या फिर इन्हें हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं एक टाइप से। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया सी से एन जुड़ा है डायरेक्ट, तो एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़े हैं और हर एक नाइट्रोजन से 3 कार्बन। ठीक है, ऐसे। और ऐसे ही एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं और हर एक ऑक्सीजन से 2 कार्बन। इस और ऑक्सीजन से ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, तो 2 हो गए। इस ऑक्सीजन से ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, तो यहाँ से भी 2 हो गए। ठीक है, ऐसे। तो अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, तो मल्टीप्लेट्स के ही क्वेश्चन आ गए। तो सबसे पहले तो हम उसको ही रूल को सीक्वेंस में देखते हैं। सीक्वेंस में क्या देखते हैं? एटॉमिक नंबर सबसे पहले। तो सबसे पहले ऑक्सीजन का ही ज़्यादा है, फिर उसके बाद इसका ज़्यादा आएगा, फिर ये आएगा, फिर फोर्थ इसको आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये ऐसे है, एस बनेगा। क्यों? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सिनिस्टर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सबसे पहले ये कार्बन है, ये डी है, यहाँ पर भी कार्बन से ही जुड़ा है, ये कार्बन है नीचे और ये भी कार्बन है। ठीक है, फिर इन कार्बन से जुड़ा है एक और कार्बन, भले ही इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ गए हों ऐसे, एक ये और एक यहाँ पर तो है ही है, जो है ये भले ही है। ठीक है, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हों, बट यहाँ पर भी तो ये कार्बन ही है, यहाँ पर डी है, डी को तो नंबर 4 जाएगा। ठीक है, बट अब अगर हम देखें तो इस कार्बन से क्या जुड़ा है? ब्रोमीन। ब्रोमीन, तो इसे सबसे पहला नंबर मिलेगा क्योंकि इस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है। इस कार्बन से कार्बन ही जुड़े हैं, इसलिए हम इसे बाद में नंबर देंगे 2 और इसे देंगे हम यहाँ पर 3। तो अगर हम लिखें इसे तो 1 और 3 एक ही लाइन पे है। ठीक है, और अगर हम ऊपर से देखें तो ये रिंग टर्न हो गई लेफ़्ट में, तो 2 नंबर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर, और 4 नंबर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 ऐसे जाएगा। ये क्या है? ये एस है बट काट के आर हो जाएगा, इसका रूल बाद में आएगा। ठीक है, पे इफ़ 4 नंबर 4 इज़ ऑन हॉरिजॉन्टल, जैसे यहाँ पर था हॉरिजॉन्टल पे आ गया था नंबर 4। ठीक है, तो अगर नंबर 4 हॉरिजॉन्टल पे होगा, मेक अ स्विच इन रिजल्टेंट कॉन्फ़िगरेशन। हमारा आ क्या रहा था? एस। ठीक है, आ रहा था एस, उसे हमने काट के आर कर दिया, आर कॉन्फ़िगरेशन है ये। ऐसे ही इसमें देखो, तो सबसे पहला इसे जाएगा, फोर्थ इसे ही जाएगा, है ना, और CD3 है, तो यहाँ पर आइसोटोप्स आ गए H के, तो किसे कंसिडर करेंगे? पहले इसे कंसिडर करेंगे, तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, तो 1 2 3 4 जो भी है 2 से पहले जाएगा, तो यहाँ पर आएगा ये एस था, काट के आर। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आयोडीन को ही जाएगा क्योंकि ये सारे तो क्या है? कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इससे ऑक्सीजन अटैच्ड है, इससे भी ऑक्सीजन अटैच्ड है, इससे जाएगा तो ऑक्सीजन अटैच्ड है।
अब आगे बढ़ें तो यहाँ पर कार्बन मिलेगा, आगे बढ़ें तो यहाँ पर भी कार्बन मिलेगा, बट अगर यहाँ से आगे बढ़ें तो यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाएगा वापस, तो इसे नंबर 2 दे देंगे, है ना। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कार्बन मिल गया एक और, यहाँ से आगे बढ़े तो यहाँ पर भी कार्बन मिल गया, ठीक है। चलो वापस से आगे चलो, है ना। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर से कार्बन मिल गया, बट आगे चलेंगे तो यहाँ से क्या मिल गया, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसे क्या होगा 3 और यहाँ पर आएगा 4, तो ये होगा ऐसे, और वर्टिकल है तो यहाँ पर कोई स्विच ऐसे होगा नहीं, तो ये है एस का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो सबसे पहले ब्रोमीन पे जाएगा, नंबर 2 क्लोरीन ही जाएगा, ठीक है, और नंबर 3 ऊपर जाएगा, नंबर 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले नंबर 3 एंड नंबर 4, है ना, और ये रिंग कहाँ टर्न हुई, 4th राइट पे, तो क्लोरीन मतलब नंबर 2 यहाँ पर और नंबर 1 यहाँ पर। तो हम इसे ऐसे करेंगे, और यहाँ पर कोई स्विच नहीं होगा क्योंकि 4th वर्टिकल पे आ रहा है, ये 3 था और ये जा रहा है एस, ठीक है, एस कॉन्फ़िगरेशन। अब कार्बन ए और कार्बन बी पे देखते हैं। कार्बन ए का क्या है, यहाँ पर CHO है, तो सबसे पहले तो कार्बन बी का, अगर कार्बन ए के लिए देखें, हम कार्बन ए के लिए देखें, कार्बन ए के लिए सीधा अगर जाएं तो ये कार्बन क्या है, ये कार्बन सिंपल कार्बन है, ठीक है, और इससे क्या, और यहाँ पर भी ये कार्बन है, यहाँ पर भी ये कार्बन है, इस कार्बन से क्या अटैच्ड है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इससे क्या अटैच्ड है, सीधा 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। बट अगर इस वाले कार्बन से देखें हम, इस वाले कार्बन से, तो इससे क्या अटैच्ड है, ब्रोमीन, तो नंबर 1 पहले नीचे जाएगा, कार्बन ए के लिए नंबर 1 नीचे जाएगा। ये कार्बन ए है, यहाँ पर CHO है, यहाँ पर CH2OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर एक कार्बन है जिससे ब्रोमीन अटैच्ड है, ठीक है, और CHOH है ये, ठीक है। तो हम कार्बन ए पे देखें तो इस कार्बन से क्या अटैच्ड है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन, और यहाँ से इस कार्बन से क्या अटैच्ड है, इस वाले से, इससे ऑक्सीजन अटैच्ड है, ऑक्सीजन इससे भी अटैच्ड थी, बट वो कॉमन फैक्टर आ गई, और ऑक्सीजन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है, ब्रोमीन का, तो 1 नीचे जाएगा, ठीक है। फिर 2 ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लेट्स वाला रूल आ जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा, है ना, और 3 यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पर आएगा। तो कार्बन ए के लिए ये हो गया एस, वैसे आर है बट आर को काट के एस होगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो 4 था वो यहाँ पर 4th क्या आ गया, 4 इज़ ऑन हॉरिजॉन्टल साइड, 4 इज़ ऑन हॉरिजॉन्टल साइड, ठीक है। और अगर हम कार्बन बी को देखें, यहाँ पर कार्बन बी लिखो, इससे ब्रोमीन अटैच्ड है, इससे एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, नीचे OH अटैच्ड है, ऊपर एक कार्बन है जिससे CHO अटैच्ड है ना, और CH2OH भी अटैच्ड है एक, और एक ये अटैच्ड है। तो कार्बन बी का देखें तो 1 तो ब्रोमीन पे जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर 2 इस पे आएगा क्योंकि ये ऑक्सीजन है ना, और फिर ये कार्बन है तो यहाँ पर ये 3 आएगा और यहाँ पर ये 4 आएगा। तो क्या बैठेगा, ये बैठ रहा होगा हमारा S, बट काट के क्या हो जाएगा R, क्यों, क्योंकि जो ये 4 है ये फिर से हॉरिजॉन्टल पे आ गया, ठीक है। तो कार्बन ए का अगर हम देखें, CA हमारा S है और CB हमारा R है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखा जाए तो इसे सबसे पहले फिशर में चेंज कर लेते हैं, बट नंबरिंग अगर हमें देनी है तो दे देते हैं। तो सबसे अच्छा यहाँ पर देखा जाए तो हम सबसे ऊपर देखें अगर हम इसको CH2 CH3 को, तो कार्बन से कार्बन ही अटैच्ड है, ठीक है। इसको देखें तो इससे भी कार्बन से कार्बन अटैच्ड है, बट ये मल्टीप्लेट्स जाएगा, तो यहाँ पर, और यहाँ पर देखें इसे डैश पोजीशन पे देखें तो CH2NH2 है, तो नाइट्रोजन का कार्बन से ज़्यादा होता है, और यहाँ पर क्या है, कार्बन कैसे है, यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन के साथ मल्टीप्लेट्स में है, तो सबसे 1 जाएगा इसे, फिर यहाँ पर 2 जाएगा इसे, 3 जाएगा इसे, और 4 जाएगा इसे हम अगर कन्वर्ट करें फिशर में तो 4 ऊपर 3 नीचे, ठीक है। और ये रिंग
कहाँ पर टर्न हुई, अगर हम ऊपर से देखें तो ये टर्न हुई है हमारी राइट में। तो राइट में हमारा जो जाएगा 1 नंबर जाएगा और यहाँ पर आएगा 2 नंबर। इसे अगर हम रोटेट करेंगे तो ये आएगा S और चेंज नहीं होगा क्योंकि 4 जो है हमारा वर्टिकल में ही है। ठीक है, अब ये है हमारी न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम इसे सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं फिशर में सीधा। तो सबसे पहले हमें पता है कि 2 कार्बन है ये। ठीक है, तो इसे कार्बन A मानो जो आगे है और जो पीछे है। तो आगे वाला I है ना, H और फ्लोरीन। तो ये A ये है, B ये है। B में क्या है, H और NO2 एक साथ आएंगे क्योंकि अपोजिट है। ठीक है, और यहाँ पर फ्लोरीन और हाइड्रोजन इसके यहाँ पर आ जाएंगे बिल्कुल एक ही साइड पर, और I और OH सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे कार्बन A पे 1 तो यही जाएगा, फ्लोरीन को 2 जाएगा, और यहाँ पे ये कार्बन ही था तो 3 इसे जाएगा और 4 इसे जाएगा। तो कार्बन A का क्या बैठेगा, कार्बन A का बैठेगा S था, S का कट के R हो जाएगा क्योंकि जो ये 4 है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल पे है। अब कार्बन B का देख लेते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को तो 4 ही जला जाएगा। फिर उसके बाद ये 4 चला गया इसे। उसके बाद NO2 और OH में देखें तो NO2 कैसे लगा हुआ होगा, ये किसी कार्बन से ये N ऐसे लगता है, ये ऑक्सीजन लगता है, यहाँ से ये ऐसे लगता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और इसका अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर 1 आएगा इधर, 1 2 और ऊपर भी 3, तो 1 2 3, और तो ये जाएगा R बनते बनते S हो गया। ठीक है, तो कार्बन A जो है उसका R है और कार्बन B जो है उसका S है। हाँ, तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि मल्टीप्लेट दे रखा है और रिंग दे रखा है। ये याद रखना कि हम मल्टीप्लेट को जो होता है, मल्टीप्लेट्स को हाइपोथेटिकली ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं रिंग से। ठीक है, क्यों देंगे, क्योंकि जो ये कार्बन है ये 2 कार्बन से ही अटैच्ड है ऐसे। ठीक है, ये कार्बन है, ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, बट अगर यहाँ पर होगा तो भी ये भी 2 कार्बन से ही अटैच्ड है वैसे तो, ऐसा कुछ नहीं है ना, कि ये अलग से किसी और कार्बन से अटैच्ड है ना। ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से हाइपोथेटिकली 2 कार्बन से अटैच्ड है, बस हम इसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो F को ज़्यादा जाएगा, सेकंड इसको जाएगा, थर्ड इसको जाएगा, फोर्थ इसको जाएगा। फोर्थ हमारा वर्टिकल में ही आ गया, ऐसे घुमा दो R है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। DL कॉन्फ़िगरेशन हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, नोट्स मैंने बनाए रखे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए ट्यून्ड रहें, स्टे ट्यून्ड और पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।